में बैठ के तत्व को समझना पड़ता है। राधा तत्व क्या है समझे हो? समझाऊंगा तभी तो आपसे पूछा को। तो क्या समझे हो बताओ, क्या समझे हो? तुम कृष्ण दो कह रहे हो, राधा को प्रेमिका बता रहे हो। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है कि जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं वही सब लोग आचरण करते हैं। सही है, सही है। और कृष्ण जी ने ये भी कहा कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर होते हुए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर कर्म करता हूँ। हाँ ठीक है। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ, तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? क्या गलत है आजकल? और बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण शाम तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? कृष्ण तुम्हारी तरह है इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान है? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है भाई। भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो उठा लें, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा। कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद बताओ। उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाए तुम्हारे बाप दादे। कृष्ण बेटा महापुरुष तो हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ही धर्म है और धर्म राम ही भगवान है। कृष्ण ही जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब भगवान का अवतार होता है जब जब धर्म की हानि होती है। लिखा है गीता में, लिखा हुआ मैंने ही पढ़ा है। हाँ, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान कृष्ण महापुरुष है, भगवान नहीं है? अरे भाई भगवान महापुरुष तो हैं पर कृष्ण भगवान हैं। भगवान ना होते तो किसी महापुरुष ने वो कार्य किया जो भगवान ने किया है? बताओ। मैं आपसे एक और सवाल करूं? 2 कर लो, हम तो उत्तर देने बैठे हैं। 4 करो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। बोलो। जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़े। ठीक है मैया, थोड़ा चुप रह लो मेरी माँ। बोलो। अगर भगवान अवतार लेते तब क्यों नहीं लिया? हाँ जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज़्यादा मंदिर तोड़े। भगवान अच्छा 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान, मुसलमानों ने, हाँ मुसलमानों ने 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? ये पूछ रहे हो? हाँ। अरे भैया भगवान ने अवतार नहीं लिए होते तो मुगल भाग क्यों गए? फिर कहाँ मुगल बताओ, सब क्यों भाग गए? अंग्रेज क्यों भाग गए? देश आजाद क्यों हो गया? किसी ना किसी रूप में भगवान ने अपनी शक्तियाँ भेज दी। जाओ अभी जब तक शक्तियों से अवतार लेने की जब जरूरत नहीं पड़ती तो भगवान नहीं लेते, शक्तियों से काम चल जाए। देखो जब आप बीमार पड़ते हो ना, छोटी मोटी बीमारी है तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है। जब बड़ी बीमारी हो तो बड़े डॉक्टर के पास रिफर करना पड़ता है। भगवान बोले छोटी मोटी समस्याएं हैं, अरे तुम गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? तुम्हें हिम्मत कैसे आई लड़ने की? यदि मुगलों ने इतना मंदिर तोड़े फिर भी मंदिर तोड़ करके क्या हमारी संस्कृति मिटा पाए? फिर भी हमें जागना चाहिए और भगवान ने हमें पावर दिया कि भाई तुम जागो। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, ये सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं कि भगवान थे तो आए क्यों नहीं। अरे आपके रूप में भगवान ने भेज तो दिया अपनी शक्ति देकर कुछ कि जाओ तुम कुछ सब कुछ भगवान करें, तुम केवल घटिया तोड़ोगे। वो बात आपकी गुरुजी सही है। हाँ क्या सही है? आपकी सही कि हिंदू को जागना चाहिए। फिर अभी दिल्ली में आप दूसरा सवाल पूछो क्या है? मेरा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से या कर्म से है, बस ये लास्ट सवाल है। अच्छा ये बताओ, हाँ